है वेलकम बैक गाइस। आज मैं फिर लेके आ गई हूँ कुछ किचन टिप्स ऐसे जिससे आप अपना समय और अपने पति के पैसे दोनों ही बचा सकती हो। इससे आप यकीन नहीं मानोगे, बहुत अच्छे अच्छे हैक करोगे, आपके जो रोजमर्रा के काम है पूरे आसान हो जाएंगे। तो चलो आइए करते हैं कुछ हैक्स टिप्स मैं आपको बताती हूँ। कुछ आपको पता भी होंगे शायद और नहीं करते होंगे आप। तो आपको इस तरह की एक स्प्रे बोतल ले लेनी है और एक शैम्पू, कोई आपको जो भी अच्छा लगता हो जिसमें अच्छी फ्रेग्रेंस आती हो उसको लीजिए और फिर इसको बोतल में डालना शुरू कर दीजिए। पूरा इसको निचोड़ निचोड़ के आपको डाल देना है, क्योंकि ये 1 रुपये का शैम्पू हमारे इतने काम आने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकती। आप मतलब इतना महंगा महंगा प्रोडक्ट यूज़ करते हो, ये एक शैम्पू उन सभी प्रोडक्ट की कमी पूरी कर देगा और आपका मतलब बहुत सारा पैसा बचा देगा। तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और पूरा देखना है, क्योंकि आखिरी में जो मैं टिप्स बताने वाली हूँ ना वो तो कमाल का ही टिप है, बस आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। तो देखिए, आपको इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना, तकरीबन डालना है आधा ग्लास के करीब, और फिर इसको अच्छे से बंद करके इसको सेक कर लेना है। और अब ये देखिए हमारा DIY बन गया है। तो अब बस इसको इस तरह से आप कुछ भी कर सकते हैं, इसका हम आगे बहुत सारा उपयोग बताने वाले हैं आपको। तो देखिए, शुरू में तो ये थोड़ा सा झाग की वजह से इस तरह से स्प्रे नहीं होगा, पर अब स्प्रे होने लगा है। इस तरह से आपको फर्श पे, जैसे कि आपकी सिंक वगैरह में या फिर आपके ये टाइल्स माल्स पर इस तरह से कुछ गंदगी हो जाती है जो कि चिकनाई निकलती नहीं है, तो आपको ये वाला शैम्पू और इसको इस तरह से स्प्रे करना है और थोड़ी देर के लिए इसको फैला के रखना है और इसके बाद साफ कपड़े से इसको पोंछ देना है। टाइल्स, किचन टाइल्स सब हम फेंक देते हैं, इनका हमको यूज नहीं देते हैं। अगर आपके पास पुरानी कंघी नहीं है तो है कितना यूज करते हैं, और एक कोई पुराना सॉक्स ले लीजिए और कुछ बोल दिया। तो हम क्या करने वाले हैं, तो जरा देखिए हम इसका एक कमाल वाला काम करने वाले हैं। मतलब जैसे कि हमारी टाइल्स या फिर ये किचन टाइल्स पे इस तरह से पानी फिल जाता है या कुछ भी गंदगी हम इसे हाथ से जो कपड़े से पोंछते तो कपड़ा पूरा गंदा हो जाता है। तो आपको इसको इस तरह से मोजा लगाकर और कंघी से करोगे तो ये पूरा साफ भी हो जाएगा और आपका कपड़ा गंदा भी नहीं होगा। तो पता है आपको, आप इसको इस तरह से सिल्कर वाइपर की तरह भी यूज़ कर सकते हो। अब इसका सेकेंड उपयोग हम बताएंगे। तो देखिए, हमारी फ्रिज, मेरी, आपकी और हम सभी की फ्रिज में ये प्रॉब्लम तो आती है जो कि रबड़ की है। रबड़ में इतनी सारी गंदगी हो जाती है कि हम लोग उसको साफ़ नहीं कर पाते और खींच खींच के कभी कभी हम इसकी रबड़ भी ख़राब कर देते हो। तो अभी आपको ये नहीं करना होगा। हमने जो वो स्प्रे बोतल में शैम्पू डाला था उसको स्प्रे करना है, हल्का थोड़ा देर के लिए छोड़ देना। अभी तो मेरा फ्रिज बहुत गंदा हो रखा है, तो किसी दिन इसको साफ करने का DIY भी हम बनाएंगे। तो बस इस तरह से सीधी जो कंघी हमने उपयोग की थी उसको उल्टा किया था। इस बार इसको जो दांते होते हैं उस साइड से आपको इस रबड़ के पास ले जाना और काफ़ी इजीली इसका सारा कचरा निकल जाएगा और आपको मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। खास करके ये बारिश में फफूंदे ज़रूर आती हैं इसमें और बहुत ही गंदा लगने लगता है। तो आप ये वाला हैक ट्राई कर सकती हैं और आप यकीन नहीं मानोगे, आपकी ये टिप्स अगर आप करते हो तो बहुत काम आने वाले और सारी गंदगी इस मोजे में रहेगी। आप मोजे को वॉश कर लीजिए। अब इस तरह की कंघी, हमारी नई कंघी भी 2-4 बार यूज़ करने के बाद उसमें गंदगी हो जाती है, तो हम क्या करते हैं उसको इस तरह से निकालते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। इससे हमारी कंघी भी ख़राब हो जाती है और उतना अच्छा साफ भी नहीं होता। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। अब हमारा फिर से ये शैम्पू काम आने वाला है। मतलब ये आज का DIY सबसे महान DIY है, मतलब सब कामों में इसको हम यूज़ करेंगे। ये शैम्पू इस तरह से स्प्रे कर देना है और हल्का थोड़ी देर के लिए छोड़ देना, जिससे कि ये मेल, मतलब जैसे हमारी कंघियों से हम बाल मतलब मूछते हैं, जो भी करते हैं कंघी करते हैं, तो उसमें तेल होता है और हमारे सिर की जो गंदगी होती है उसमें लग जाती है, तो वो ईजिली हिटती नहीं है। तो हमको इस तरह कपड़े धोने वाला ब्रश लेना है और इस तरह से जिस पोजीशन में मैं ब्रश कर रही हूँ इसको इसी तरह से करना है और आपको छोड़ना नहीं है, बहुत देर तक भी नहीं करना। जराक में हो जाएगा ये काम आपका और इतना इजीली हो जाएगा, आपका कंघी बिल्कुल एकदम नया लगने लगेगा। और इसको सब तरफ से इस तरह से रगड़ना है और आप देखिए आपका कंघा एकदम न्यू हो जाएगा। इसको धो लीजिए और है ना, एक भी बार इसको छोड़ना नहीं है। मेरे को थोड़ा गंदा दिख रहा था तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसको पूरा ही साफ़ कर लेते हैं, तो मैंने पूरा साफ़ किया। अब इस तरह अब बारी आती है इस नेट की। इस तरह के नेट के हमारे पास कपड़े पड़े ही होते हैं, आपके पास पुरानी साड़ी होगी नेट की या कुछ भी, या फिर जॉर्जेट का जो अभी ऑर्गेन्जा साड़ियाँ चल रही हैं उनके जो कपड़े आपके पास पड़े हों, या आपके पास नहीं हो तो आपके दर्जी को आप ब्लाउज सिलने के लिए देते हो तो आप उनसे ऐसे छोटे छोटे टुकड़े ले आइए और फिर बस ये शैम्पू जो होता है उसमें इस तरह से इसको इस तरह से डालिए और ये देखिए कितना अच्छा हमारा झाग बन रहा है, इससे बहुत अच्छा। तो आप इससे बर्तन साफ़ कर सकते हो, जो कि बहुत ही ईजिली हो जाते हो। नेट का कपड़ा जो थोड़ा हल्का खुरदुरा होता है तो हमारे बर्तनों को भी अच्छे से स्क्रब करता है और अच्छे से साफ़ करता है। तो आप ये वाला DIY या यूज़ कीजिएगा और ये आपका सोप भी बहुत कम लगाएगा। तो आप ये है ना, हमारे बर्तन सोप आते हैं उनको भी उसमें भी यूज़ करते, ज़रूरी नहीं है ये शैम्पू से ही, मैंने आपको शैम्पू से बताया। और आप देखना इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है और झाग तो इतना बन रहा है, मतलब आपके जो आप इतना सारा पैसा लगाते हो ना इसको लेने के लिए, ये तो हमारा फ्री का हो जाता है। 10 रुपये 20 रुपये का जो वो बर्तन के लिए स्क्रबर लेते हो आप, बहुत महंगा आता है, कहीं कहीं तो और भी ज़्यादा। तो अब हमारा नेक्स्ट DIY है ये वाला हैक। देखिए, आप इस तरह से हम लोग दाल चावल रखते ही हैं, सभी के घर में दाल चावल होते हैं, पर इसकी मेन समस्या होती है कि इसमें कीड़े
लग जाते हैं। तो आप इन कीड़े से बचने के लिए आपको बस कुछ नहीं करना, इस तरह की माचिस को जो कि सबके घर में अवेलेबल होती है। तो आपका अगर चावल ज़्यादा है तो आपको इस तरह से माचिसों को 4-5 माचिसों को इस तरह से लगा देना, और आप देखना आपके चावल सालों साल रखेंगे, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होंगे, इसमें कोई भी कीड़े नहीं लगने वाले हैं। ये एक आप दाल के साथ भी यूज़ कर सकते हो। और आप ये देखिए किसकी आदत ये है कि उसी टॉवल से आपने हाथ पोंछ लिया और फिर उसी टॉवल से आप अपने बर्तनों को भी साफ करती है, जिससे आपको कई बीमारियां घेर लेती हो। जिस घर में छोटे बच्चे हैं उसको तो ये वाला है, मतलब ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। आपको रखना है 2 टॉवल, तो 2 टॉवलों को इस तरह से रखना है, एक अपने हाथ पोंछने के लिए रखना है और एक बर्तन साफ करने के लिए, जिससे कि ये दोनों गंदे भी नहीं होंगे। और आप भाई तो यही आदत होती है कि जल्दी से काम करके आए, जल्दी फटाफट, और कुछ नहीं मिलता तो हम साड़ी कपड़े से ही हाथ पोंछ लेते हैं। तो ये वाली आदत आपको छोड़ना होगा और आपके गेट पर एक टॉवल को टांगना होगा, और आप 2-3 बार ये करोगे तो बस आपकी आदत बन जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।